वेलकम एवरीवन। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को मास्टर करते हैं जो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम में आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। डोंट वरी, अगले कुछ ही मिनट्स में हम इस कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बना देंगे कि आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर प्रोग्रामर के मन में आता है, हमने कोड तो लिख दिया, पर ये फास्ट है या स्लो, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम हर बार स्टॉपवॉच लेकर बैठेंगे? नो वे। एक तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और ऊपर से हर कंप्यूटर पे अलग अलग टाइम आएगा। हमें एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए, राइट? और ये जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल, आप यूजीसी नेट का कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये फिक्स मार्क्स हैं। सो इन मार्क्स को लॉक करने के लिए लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट। तो उस फास्ट या स्लो के पजल को सॉल्व कैसे करें? द आंसर इज टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये बेसिकली एक टूल है, एक तरीका है जो हमें बताता है कि एक एल्गोरिदम थ्योरेटिकली कितना एफिशिएंट है बिना उसे एक्चुअली रन किए। ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको एक्चुअल टाइम यानी सेकंड्स या मिनट्स नहीं बताता, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताता है ग्रोथ रेट। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते हैं, सोचिए 10 आइटम से 10 लाख आइटम्स, तो एल्गोरिदम को कितने ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हम उसी ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। आई नो, थियरी थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, तो इसको सुपर सिंपल बनाने के लिए लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। इमेजिन 2 स्टूडेंट हैं और उन्हें एक बहुत मोटी फोन डायरेक्टरी में एक नाम ढूंढना है। पहला स्टूडेंट, लेट्स कॉल हिम स्टूडेंट ए, पेज 1 से शुरू करता है और एक एक करके हर नाम पढ़ता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट ही विल गेट देयर। अब आता है स्टूडेंट बी, द स्मार्ट वन। वो क्या करता है? वो सीधे डायरेक्टरी के बीच का पेज खोलता है, फिर देखता है कि नाम उससे पहले आएगा या बाद में, और इस तरह वो हर बार आधे पेजेस को सर्च से ही एलिमिनेट कर देता है। सी, प्रॉब्लम सेम है पर अप्रोच अलग है, और इसलिए एफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क है। यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोर आइडिया है। सो यू सी, दैट्स द होल पॉइंट। हम एक्चुअल स्टेप्स नहीं गिन रहे हैं कि 50 स्टेप्स लगे या 500। हम बस ये पैटर्न देख रहे हैं कि अगर इनपुट का साइज n है तो n के बढ़ने पर हमारे ऑपरेशंस किस रेट से बढ़ते हैं। क्या वो लिनियरली बढ़ते हैं या एकदम से शूट अप कर जाते हैं? अब इस ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, जिसे हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन। दिस इज हाउ वी रीड एन एल्गोरिदम्स एफिशिएंसी। एंड हियर्स द गोल्डन रूल फॉर योर एग्जाम। बिग ओ हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, वर्स्ट केस सिनेरियो बताता है। मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में आपके एल्गोरिदम कितना स्लो हो सकता है। और गुड न्यूज ये है कि यूजीसी नेट में आपसे हमेशा वर्स्ट केस ही पूछा जाता है। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस वन। Okay, now don't get scared by the math. It's actually super easy. Big O निकालने के बस 2 सिंपल रूल्स हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है 3n squared plus 2n plus 1। पहला रूल, ड्रॉप द कॉन्स्टेंट्स। तो ये 3, 2 और 1 इनको भूल जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब n बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 1 मिलियन, तो इन छोटे कॉन्स्टेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास बचा n squared plus n। दूसरा रूल, टेक द हाईएस्ट पावर। यहाँ n squared सबसे डोमिनेंट टर्म है, तो हम n को भी ड्रॉप कर देंगे। एंड दैट्स इट। आपका रिजल्ट है O(n²). सिंपल। ऑलराइट, थ्योरी हो गई। अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं उन एग्जांपल्स के साथ जो एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। ओके, लुक एट दिस टेबल। ये कुछ सबसे कॉमन कम्प्लेक्सिटीज हैं। O(1) यानी कांस्टेंट टाइम इज दिस सुपर हीरो, सुपर फास्ट। मतलब इनपुट कितना भी बड़ा हो, टाइम सेम लगेगा। O(log(n) है हमारा स्मार्ट स्टूडेंट B यानी बाइनरी सर्च, बहुत एफिशिएंट। O(n) या लिनियर का मतलब है टाइम इनपुट के साथ साथ बढ़ता है, और O(n²) का मतलब है टाइम बहुत तेजी से बढ़ता है, ये जल्दी स्लो हो जाता है। और ये चार्ट ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए, O(log(n) की लाइन, इट्स बेयरली मूविंग, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। O(n) इज ग्रोइंग स्टेडिली, लेकिन O(n²) को देखो, एकदम से शूटअप कर रही है। इसका मतलब है कि इनपुट थोड़ा सा बढ़ाने पर भी O(n² एल्गोरिदम का टाइम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब कोड देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक वन, एक सिंपल फॉर लूप जो n बार चलता है। ये लूप कितनी बार चलेगा? सिंपल, n बार, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O(n), लीनियर ग्रोथ। अब इसका बिग ब्रदर, द नेस्टेड लूप। यहां एक लूप के अंदर एक और लूप है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? सोच के देखिए, हर एक आउटर लूप के स्टेप के लिए इनर लूप पूरा n बार चल रहा है, तो टोटल कितना हुआ? n टाइम्स n यानी n²। दैट्स वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है O(n²).
और हमारा तीसरा एग्जाम्पल, याद है हमारा स्मार्ट स्टूडेंट बी? ये वही स्ट्रैटेजी है, बाइनरी सर्च। ये हर स्टेप में प्रॉब्लम को आधा कर देता है, हाफ कर देता है। जब भी आप सुनो कि प्रॉब्लम डिवाइड हो रही है या हाफ हो रही है, योर ब्रेन शुड इमीडिएटली स्क्रीम O ऑफ log n। ये ON से बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पेशली फॉर लार्ज इनपुट्स। Okay, so we've talked a lot about time, but wait, there's the other side of the coin, space complexity. हर एल्गोरिदम सिर्फ टाइम नहीं, मेमोरी भी लेता है, राइट? स्पेस कम्प्लेक्सिटी बस यही मेजर करता है कि आपका एल्गोरिदम इनपुट साइज बढ़ने पर कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी, कितना स्पेस यूज करेगा। सोचो, अगर आपको n स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है और आप एक n साइज का एरे बनाते हो, तो आपकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो गई ON। ओके, टाइम फॉर अ सुपर क्विक फाइनल रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम हॉल में जरूर याद रखने हैं। Ready? Let's go. Point 1. Exam के लिए always focus on big O. Point 2. Binary search O log n. Point 3. Merge sort O n log n. Point 4. Bubble sort or any nested loop O n squared. और लास्ट में स्पेस के लिए याद रखें कि रिकर्जन एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है जिसे स्टैक स्पेस कहते हैं। Just remember that. And with that, I'll leave you with a big question to think about. एक परफेक्ट एल्गोरिदम के लिए what matters more? स्पीड यानी टाइम या फिर मेमोरी यानी स्पेस? ये जो टाइम और स्पेस के बीच का ट्रेड ऑफ है ना, this is one of the most fundamental challenges in computer science. So think about it and all the very best for your exam.